जाने जाते हैं कि यहाँ पर तमाम मजहब के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो दुनिया के किसी और मुल्क में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जब कोई शख्स उसको लेकर आगे चलने की बात करता है, सबको सम्मिलित करने की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, तो इससे देश की बदनामी होती है। ये नई परिभाषा है अब देश की बदनामी की। जी बिल्कुल बिल्कुल बुशरा जी। और राजनाथ सिंह के जिस भाषण का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उस पर फिर से आना चाहूंगा, एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा। और मध्य प्रदेश में ये भाषण कल दे रहे थे राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने अपने भाषण को केंद्रित रखा और कह रहे थे कि राहुल गांधी कैसे भारत को जोड़ने की बात कह रहे हैं। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी तो भारत को तोड़ रहे हैं। क्या ये जोड़ने तोड़ने, और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी यहां पर कि राहुल क्या जाने मोहब्बत की बात। चलिए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। और आज ये राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में नफरत ही नफरत है। तो प्रकाश जी, आप मध्य प्रदेश में हैं, इंदौर में हैं, और राजनाथ सिंह भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नफरत ही नफरत राहुल गांधी को दिखाई दे रही है, और दरअसल राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। इसे किस रूप में आप देखते हैं? क्या राहुल गांधी की पदयात्रा जो है वो अब सही निशाने पर पड़ गई है? राजीव जी, ये राजनाथ सिंह की भड़ास है। वे जवाब देना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि चीन की सेना किस तरह भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और किस तरह भारत का भूभाग ने हड़प लिया है, इस बार अपेक्षा थी कि राजनाथ सिंह जवाब देते कि राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितनी गलत बात है, जो भी कहते वे अपना पक्ष रखते। लेकिन मुझे लगा कि वे इतने ज्यादा खिसियाए हुए हैं कि न तो वे कुछ बोलने की स्थिति में हैं, न देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहने की स्थिति में इस बारे में। बस यही कहा जा रहा है कि चीन ने हमारे किसी भूभाग पर कब्जा नहीं किया, और कोई सही जवाब वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए कि जब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया तो उन्होंने पहली बात कही कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज यहाँ से उत्तर प्रदेश जाकर बस गए थे। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की मैं भी कश्मीरी हूँ और मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, ये उन्होंने उसी दिन बताने की कोशिश की। और आज वे कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल से मिले। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह की मुख्य शिकायत ये है, उनका बड़ी भड़ास ये रही कि उन्होंने क्यों चीन के बारे में बार बार बोलते हैं राहुल, और रक्षा मंत्री होने के बावजूद वे कोई जवाब नहीं दे पाते कि इसके साथ क्या हो रहा है। कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया। होता यह था कि नफरत की बात और मोहब्बत की बात करने के बजाय वे ये बताते कि चीन ने भारत के कितने भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश की, हमारे बहादुर जवानों किस तरह खदेड़ा, हमारे बहादुर जवानों ने किस तरह अपना बलिदान दिया था। ये बात बताते हो कहते कि उन जवानों के लिए वो क्या कर रहे हैं। एक गांधी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लगभग हर सभा में अग्निवीर के बारे में बोलते हैं कि जो अग्निवीर आप बना रहे हो क्या है।
उन्होंने अपनी भाषण में अग्निवीर पर विस्तृत बात बताया कि 7-8 साल में तैयार होता है। उस सैनिक को 4 साल में आप कितना तैयार कर पाएंगे? तो 4 साल बाद उसे रिटायर कर देंगे तो उसका क्या होगा? तो ये बात है, इस पर भी जवाब राजनाथ सिंह को देना चाहिए था कि योजना क्या थी और क्या अगर दुष्प्रचार किया जा रहा तो अगर दुष्प्रचार क्या है वे बताते, लेकिन उन्होंने क्योंकि वे मूल मुद्दों से हटना चाहते हैं, पूरी राजनीति बोल देना। नंबर 2, राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्रियों में से हैं, लेकिन अपने वरिष्ठ की कोई भी बात वे टाल नहीं सकते। आप राजनाथ सिंह जी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख लीजिए, सारी पोस्ट, जितनी पोस्ट वो खुद लिखते हैं उससे ज्यादा पोस्ट आपको मिलेगी प्रधानमंत्री की और पीएमओ की, और वे रिपीट करते रहते हैं। यानी उनकी अपनी खुद की कोई सोच नहीं है, वे कोई बात कह नहीं सकते, वे वही कहेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं या पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं। तो एक तरह से ये फेस सेविंग कोशिश है उनकी, और आरोप लगाना सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है समस्या से भागने के। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह की बात यहां हो रही है और प्रकाश हिंदुस्तानी जी मध्य प्रदेश में ही बैठे हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि राजनाथ सिंह जी के पास जो मिनिस्ट्री है उस पर राहुल गांधी लगातार हमला करते आए हैं। कोई भी मिनिस्ट्री किसी के पास भी हो और वो तो गवर्न पीएमओ से ही होती है और